नाउन है, कैसे इस्तेमाल होते हैं आइए उसको समझते हैं। जैसे मुझे बोलना है मैं इसके साथ खुश हूं, मतलब कोई प्रॉब्लम है, सपोज कोई ने बोला यार तुम्हारी लाइफ में तो बहुत झंझट चल रही है पर मैं इसके साथ खुश हूं। इसके साथ मतलब किसके साथ? उस प्रॉब्लम के साथ। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं उस प्रॉब्लम के साथ खुश हूं, मैं इसके साथ खुश हूं। सो आई एम हैप्पी विथ इट, आई एम हैप्पी विथ इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे देखो वह इसके साथ मैं ऐसा बोलूं वह इससे नाखुश है, सपोज कोई मोबाइल है, वह इससे परेशान है। हाँ चलो वह इससे परेशान है, सो ही इज डिस्टर्ब्ड, ही इज डिस्टर्ब्ड विथ इट, वह इससे डिस्टर्ब है, सो ही इज डिस्टर्ब्ड विथ इट, he is disturbed with it, disturbed with it, वो इससे परेशान है, वो he is disturbed with it। मैं अब जैसे मेरे कुत्ते के बारे में बात कर रहा हूं, मैं उसके साथ गली में टहल रहा था, उसके साथ, so I was walking in the street with it, मैं इसके साथ गली में टहल रहा था। मैं गुरुवार को सपोज मेरी बिल्ली के साथ था, सो आई वॉज विथ, अब बिल्ली को देखकर मैंने कहा मैं गुरुवार को इसके साथ था, आई वॉज विथ इट ऑन थर्सडे, सो आई वॉज विथ इट ऑन थर्सडे। अब मैं कोई नाम को इस्तेमाल करना चाहता हूं ऑब्जेक्ट की जगह, जैसे राम वनवास में सीता के साथ थे, अब सीता का नाम आया, सो राम was with Sita in exile, exile मतलब वनवास में, so राम was with Sita in exile, राम वनवास में सीता के साथ थे। आगे देखिएगा, जैसे मुझे बोलना है रावण कुंभकर्ण के साथ युद्ध में था, so रावण was with कुंभकर्ण in the war, राधा उसके पापा के साथ मार्केट में थी, सो राधा was with her father in the market, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, राधा was in the market with her father। अब ये जो हर है ना, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, पर मैं आपको नाउन के साथ कैसे इस्तेमाल होता है वो बता रहा हूं। जैसे मैंने रोहन के खिलाफ काम किया, किसी नाम के खिलाफ, सो आई वर्कड अगेंस्ट रोहन। बात समझ में आया? कृष्ण ने कौरवों के खिलाफ युद्ध लड़ा था, सो कृष्णा had fought a war against कौरवास, कौरव को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कौरवास। सो कृष्णा हैड फॉट अ वॉर अगेंस्ट कौरवास। मैंने मेरी मम्मी के बिना यह काम पूरा किया, मम्मी के बिना, है ना? सो आई कंप्लीटेड दिस वर्क विदाउट माई मदर। सपोज मुझे कोई काम दिया गया था तो मेरी मम्मी के बिना मैंने वो काम किया, कंप्लीट किया, सो आई कंप्लीटेड दिस वर्क विदाउट माई मदर। जरा समझिएगा, वह मिस्टर शर्मा के अलावा किसी को नहीं जानता, सो ही डजंट, सो मिस्टर शर्मा के अलावा किसी को नहीं जानता, ही डजंट नो, मिस्टर शर्मा के अलावा, सो ही डजंट नो to anybody except Mr. Sharma। So वो मिस्टर शर्मा के अलावा किसी को भी नहीं जानता, so he doesn't know to anybody except Mr. Sharma। फिर समझिएगा, राधा रोहन के पीछे छुपी हुई थी, so राधा was hiding behind रोहन। मैं आकाश के सामने खड़ा था, सो या मैं आकाश के सामने खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग
इन फ्रंट ऑफ आकाश। तो मतलब ऑब्जेक्टिव केस में नाम भी आ सकते हैं, सिंगुलर नाउन भी आ सकते हैं, प्लूरल नाउन्स भी आ सकते हैं। कैसे? जैसे देखो, मैं मेरी दादी के साथ था, सो आई वॉज विथ माई ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड मदर कितनी है? एक, सिंगुलर सब्जेक्ट, सो आई वॉज विथ माई ग्रैंड मदर। देखिए, मैं लड़कों के साथ था, सो आई वॉज विथ बॉयज। ऑब्जेक्ट की जगह क्या आया? बॉयज, प्लूरल सब्जेक्ट आया, सो आई वॉज विथ बॉयज, मैं लड़कों के साथ था। मैं उन मेहमानों के साथ था, या मैं बोलूं मैं उन मेहमानों के साथ हूं, आई एम विथ दोस रिलेटिव्स। ठीक है ना? वह मेहमानों के पीछे खड़ा था, सो ही वॉज स्टैंडिंग मेहमानों के पीछे, बिहाइंड गेस्ट, सो ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड गेस्ट। फिर समझाना, वह नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोल रहा था, सो ही वॉज स्पीकिंग समथिंग नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, सो अगेंस्ट नरेंद्र मोदी। हम बीजेपी सरकार के साथ हैं, सो वी आर विथ बीजेपी गवर्नमेंट, सो वी आर विथ बीजेपी गवर्नमेंट, हम बीजेपी गवर्नमेंट के साथ हैं। बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ है, सो बीजेपी इज खिलाफ, अगेंस्ट कांग्रेस, मैं रोहन के पड़ोस में था, सो आई वॉज बिसाइड रोहन, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, आई वॉज नेक्स्ट टू रोहन। तो ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीजें जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे बच्चों, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने आपको आज बहुत सारी चीजें समझाने